हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोग भी बहुत ठीक होंगे। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और सुबह के हुए हैं 5:57, 5:57 आई गेस। हाँ, 57 सही है। हिंदी काउंटिंग थोड़ी वीक है बस। तो अब मैं आ गई थी 1 घंटा पहले, नहीं हाँ, 4:15 तक आ गई थी मैं। और इस बार भी दरवाज़ा गेबी ने खोला। गेबी उठ गया था मेरे आने से। और कल जैसे पहला दिन था स्कूल का, आज भी स्कूल का सेकंड डे होगा। और मैं होप ये बहुत प्यार से अच्छे से तैयार हो जाए। एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं। आज थोड़ा काम ज़्यादा था, काम वाम किया, क्योंकि महीने की शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा काम खींच लेते हैं तो महीने का एंड थोड़ा सुकून भरा निकलता है। जो भी हो, थोड़ा सा ये एक सुकून होता है कि ये सेक्शन तो हमारा कंप्लीटेड है। सो दैट काइंड ऑफ। सो गाइज, आज पता नहीं क्या, मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। मैं जब घर से ऑफिस की तरफ जा रही थी, आज पहली बात तो कैब बहुत लेट आई, बहुत ज़्यादा लेट आई। और थोड़ा सा उल्टा ड्रॉप पिक डाला हुआ था। मेरा बाद में होना चाहिए था और किसी और का पहले होना चाहिए था, क्योंकि रूट ऑपोजिट होते हैं, मुझे पीछे जाना पड़ता है उनको पिक करने के लिए। क्या रिक्वेस्ट करी तो मैं चली गई थी। तो क्योंकि वो लोग भी हमारी रिक्वेस्ट मान जाते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज़ अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। तो मैं चली गई थी, मैंने पिक किया उस लड़की को। एंड फिर हम पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। यूजुअली मैं अपना, जब कैब में शुरुआत होती है, मैं दिन, मतलब मैं उस टाइम की जो अपनी ट्रैवल की शुरुआत होती है, मैं श्री गणेश से करती हूँ। आई लिसन टू भजन्स। एंड एक है हमारे सब्सक्राइबर, फिर बोलेंगे भगवान भगवान करती रहती हूँ। सो ठीक है, मैं करती रहती हूँ। शायद उन्हीं के सहारे मेरी नैया पार भी हो जाए। और तो दैट्स ओके, आई डोंट माइंड। एटलीस्ट मैं अच्छी चीज़ को पकड़ा हुआ है मैंने, किसी गलत चीज़ को नहीं पकड़ा हुआ। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गुरूर है। और खैर बताती हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, एक ऑल ऑफ अ सडन अजीब सी वाइब्रेशंस या अजीब सा ऑरा हो गया, जिसमें मुझे लगा मैं क्या भगवान से बार बार एक ही चीज़ मांग रही हूँ, और मैं क्या अपने उसमें बोल रही हूँ कि मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल, और सिंगल अर्निंग, और ये और वो। मतलब क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई सेइंग ऑल दिस? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेट इट बी, हो जाएंगी चीज़ें। याद आया मुझे, मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मेरे फाइनेंसेस हिल गए इस महीने भी। और ये महीना एक कुछ कंटिन्यूशन में ना, कुछ महीनों से हो रहे हैं, मेरे फाइनेंसेस हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। कि 1 वीक भी नहीं अभी गया है और मेरे पूरे फाइनेंस पोछा फिर गया है एकदम से। और इतना इतना बिल आ रहा है चीज़ों का। मैं मानती हूँ मैं एसी चलाती हूँ, लेकिन इतना नहीं कि 4,500 रुपये बिल आ जाए। पता नहीं क्या घपला हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। ना मुझे ये सब करना आता है, और ना मुझे इन चीज़ों में दिमाग खर्च करना है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं दिमाग खर्च करने वाली, जहाँ पे मेरी एनर्जी लग रही है। सो मैं सोचती हूँ छोड़ें, अभी जो कर रहा है वो भरेगा तो सही। ये ईयर ही सैटर्न का है, ये जस्टिस करके जाता है। सो इस बात का भी डर है, तो मैं कुछ गलत करूँगी नहीं किसी के साथ। तो अम, कुछ बिजली का ऐसा बिल आ गया, और एक मेरी ईएमआई थी कुछ, वो करके देन आई रियलाइज ये तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ सिंगल सेक। और मुझे भी 2-3 और बिल की पेमेंट्स करनी है। एंड आई एम शॉक कि मैं करूँगी क्या, कुछ है ही नहीं अभी हाथ में, और रेंट भी आधा पे किया। सो एंड आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, और मैं इन्हीं चीज़ों में बहुत परेशान। और वो चीज़ें अभी भी परसिस्ट कर रही हैं इस वॉकिंग लाइफ के अंदर, वो चीज़ अभी भी परसिस्ट कर रही है। तो मुझे लगा यार कहाँ है भगवान, और मैं क्यों बार मेरे भगवान को ये बोलूँ कि भाई प्लीज़ कुछ अरेंज कर दें, प्लीज़ कुछ अरेंज कर दें। एंड आई वाज लाइक कि नहीं। और मैंने यहाँ तक मतलब सोच लिया कि जहाँ जहाँ से मैंने मुझे लगता है कि ये इतना इतना किसी किसी की XYZ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो नहीं निभा रहे हैं, तो आई शुड टॉक वन ऑन वन ऑन दैट, ऑन मैनी थिंग्स आई थॉट। एंड मैं मतलब इतना मेरा दिमाग आउट हो गया कि मुझे लगा मुझे कुछ भी करना है, लेकिन आई प्ले आई यू नो पे नो, आई विल लाइक स्टैंड फॉर माई राइट्स। क्योंकि मुझ में इतनी ना
वो नहीं है, हिम्मत नहीं है शायद इन सब चीज़ों में स्टैंड होने की। मुझे लगता है कि मैं नौकरी करूँगी या यहाँ पैसे भरूँगी और मैं चीज़ें करूँगी, क्या 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 चीज़ें एक इंसान सॉर्ट करेगा। मत करो आश्रित। तो यही उसी उलझन में ही ना मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या भगवान भगवान करना, मैं नहीं करती। वाकई मैंने ये सोचा, मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या ये भगवान है, क्या भगवान है। अगर होता तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। मुझे नहीं करना आज के बाद कोई भगवान 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 ये थे तो भगवान वो थे तो। मेरे साथ में मेरेकल नहीं हुआ, बट मैं आपको एक जस्ट बात बता रही हूँ कि मेरा माइंड एकदम से कैसे। वेरी गुड, क्लैप यू ऑन। तो अच्छा जी, मुड़े हम हुड्डा सिटी, सॉरी हुड्डा नहीं, एम्बियंस के नीचे से, और ऑफिस आने वाला था मेरा। मैंने बोला, मैं उस दिन भी सोच रही थी, अपनी टीम में एक लड़की है, उसको बोल रही थी खाटू श्याम चलेंगे। मैंने आज तक देखा नहीं है, सुना है बहुतों की बात पूरी होती है। बस क्योंकि दिमाग में मुझे ये है कि मेरे को जल्द से जल्द फिनेंशियली स्टैंड होना वही है जब जितना वक्त में लिखा हुआ है। कई बार ना इंसान पेशेंस ना खो देता है, लेकिन होगा अच्छा ज़रूर, आप ये यकीन रख कर चलें। खैर एनीवेज, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप यकीन माने, मैं घर ऑफिस पहुँची हूँ। ऑफिस पहुँच के आई डोंट नो क्या हुआ, मेरे मुंह पे एक भजन चढ़ा। भजन है, वो गाना है, मुझे नहीं पता भाई, केदारनाथ मूवी का है, मुझे तो अब पता चला है। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। बस वो, आप यकीन माने, अब 10वां घंटा होगा जो मैं यही भजन गा रही हूँ पूरे टाइम से। जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर एंटर हुई ना, नमो नमो हे शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। मुझे नहीं आता है भजन, नहीं आता है गाना प्रॉपरली। और मैंने फिर केदारनाथ की पूरी आरती देखी, लाइव दर्शन करें सब कुछ। और मेरा बस इच्छा हो रही थी कि हम कैसे जाते हैं केदारनाथ। तो मेरे सामने एक बच्चा चैट ले रहा था, तो मैं उससे बोला, मैम वहाँ जाते हैं तो कॉइन भी मिलता है, द मोमेंट यू एंटर केदारनाथ। आप प्रसाद लेते हैं तो जहाँ से आप प्रसाद लेते हैं वो आपको कॉइन भी देते हैं केदारनाथ का, और पीछे बद्रीनाथ का वो लिखा होता है। मैंने बोला अच्छा। उसने मुझे दिखाया, उसने मुझे सारा रास्ता समझाया कि हम कैसे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा माइंड एकदम कैसे ऑपोजिट हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ मैं एकदम से आइसोलेशन टाइप्स फीलिंग आ रही थी कि छोड़ो यार भगवान भगवान, और एकदम से क्या अंदर से तड़प हो गई, जैसे प्यासे को पानी चाहिए होता है ना, वैसे मुझे लगा कि मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे भोले बाबा के दर्शन करने हैं। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई डोंट नो। मतलब मुझे वाकई जाना है और मैं जाकर रहूँगी, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। क्योंकि जब आप शुद्ध इच्छा करते हैं तो वो चीज़ पूरी ज़रूर होती है। शुद्ध इच्छा का मतलब क्या है, जैसे कोई बंदा कहता है मुझे तो गाड़ी लेनी है, मेरी बहुत प्योर डिज़ायर है, तो दैट कैन नॉट बी अ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, कैन नॉट बी अ प्योर डिज़ायर। क्योंकि एक बार अगर वो चीज़ मिल जाती है, उससे बेटर आपको लेने की इच्छा होती है। सो द डिज़ायर टू मीट गॉड इज़ द प्योरेस्ट डिज़ायर इन द वर्ल्ड। आई गेस तभी मुझे फटाफट से रास्ता भी मिलता गया, मुझे बताया कि ऐसे नहीं ऐसे जाना है। अब माशाल्लाह अगर इतना हो गया है तो छुट्टी भी शायद अप्रूव हो जाएगी, और फाइनेंस कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे। तकलीफ़ें वही हैं अभी तक, दिक्कतें वही हैं, मेरा स्टेटस अभी भी वही है, अभी जितना बैंक बैलेंस है उतना ही है, कोई बड़ा नहीं है। बट इट्स जस्ट दैट कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया फ्रॉम नॉन गॉड टू इंटायरली इनटू गॉड। और ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता भाई, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कैसे हुआ है। और मेरा अंदर से दिल इतना कर रहा है कि मैं एक बार वहाँ जाऊँ केदारनाथ, और आई एम स्पीचलेस। तो बस मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी। और आज जब मैं जा रही थी, आई डोंट नो आप लोग कितना बिलीव करते हैं कितना नहीं एंजलिक नंबर्स के ऊपर। एंजल नंबर्स जो होते हैं 77 दिखना, 2211, 2244 दिखना। तो जब मैं इतनी डिप्रेस साउंड हो गई थी ना कि बस यार छोड़ो भगवान भगवान, सारी दिक्कतें सर पे आ गई हैं, मेरे कोई है ही नहीं हेल्प के लिए, परेशान हो गई हूँ, अकेला बंदा, इरिटेट हो गई हूँ। तो जितनी गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे चल रही थी सबका 77। आप सोचिए 2 गाड़ियाँ होंगी, 3 गाड़ियाँ होंगी, कोइंसिडेंस हो सकता है किसी गाड़ी का नंबर 77 और फिर आगे कुछ और हो, बट सारी गाड़ियाँ जिनका नंबर 77 हो, 0707, 1717 और 7710 और 7737, ऐसे कुछ ऐसे नंबर थे, सब में 777। मतलब मेरा ऐसे विशेष सर्कल होता है ना, एक सर्कल, पूरे सर्कल में 77।
फिर मैंने यूट्यूब में चेक किया 7-7 का मीनिंग। इट मीन्स द गॉड इज़ सेइंग दैट हैव योर ट्रस्ट। और जैसे मैं ऑफिस पहुंची हूँ और मेरा माइंड एकदम कैसे उस परमात्मा की तरफ हो गया मुझे पता ही नहीं, आई हैव नो आइडिया। फिर मैंने आगे आगे भी और सर्च किया है एंड आई विल बी गोइंग, नहीं आई विल नॉट बी गोइंग, आई डोंट नो, मे बी आई गो, मे बी आई डोंट गो। हिम कैलाश पर्वत के आसपास जाने का बहुत मन है। कैलाश पर्वत तो जा ही नहीं सकते, यू कांट चढ़ो कैलाश पर्वत, दैट इज़ इम्पॉसिबल एंड यू शुड नॉट। कहते पर्वत हमारे पिता होते हैं और पिता के ऊपर पैर रखना गलत है। ये श्री माता जी ने एक बार अपने किसी एक लेक्चर में बताया था, वो चीज़ आज भी दिमाग में है। और मेरी बात हुई जब किसी से, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि कैलाश शिव जी का धाम है, वहाँ साक्षात शिव जी रहते हैं और वो पिता हैं, तो उनके ऊपर चढ़ाई क्यों करेंगे हम। सोचना भी नहीं, सोचना भी गलत है। तो मुझे वही चीज़ ना बहुत हिट हो गई और मुझे सो करेक्ट लगी कि मेरा थॉट प्रोसेस उनका थॉट प्रोसेस कितना सिमिलर है। सो ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे साथ डिवाइन एक्सपीरियंस होंगे तो मैं शायद ये वर्ल्डली दिक्कतें और परेशानियाँ भूल जाऊँगी। तुमने साईं बाबा को निन्नी करवाई है? हाँ। अब उठा दो। ये गेवी ने निन्नी करवाई है साईं बाबा जी को। हाय नी बोलू सिंह। अच्छा नहीं करती गुदगुदी, नहीं करती। तो चले मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ जब तक दूध वाला आता है। ग्रोसरीज मंगवा रखे हैं, कुछ एप्पल फ्रूट्स वगैरह मंगवा रखे हैं। कल मैंने इंस्टेंटली मंगवाए हैं इंस्टा मार्ट से इतने थर्ड क्लास 2 सेब, क्योंकि इनका पहले ही जाते फ्रूट ब्रेक होता है 8:30 बजे, उसके बाद फिर लंच ब्रेक होता है बाद में, पता नहीं कितने बजे होता है, आई डोंट नो। तो यकीन माने जो फ्रूट मैंने 2 एप्पल मंगवाए 46 रुपीज़ के, 146 या 47 रुपीज़ के 2 एप्पल मंगवाए खड़े पैर। और वो अच्छे इंपोर्टेड वाले थे, लेकिन वो इतने घटिया एप्पल निकले। आई नो, इतने घटिया एप्पल निकला, एकदम बुसबुसा सा ना, जैसे क्रिस्पीनेस नहीं होती वो ख़त्म थी उस एप्पल में, था ही नहीं वो बात। ये वो खा कर ही नहीं आया। वो खाए थे कैश्यू टॉफ़ी खाई थी बेटा? नहीं, फिर तुमने खाया क्या था फ्रूट ब्रेक में? एप्पल खाए थे? एप्पल भी नहीं खाए तुमने? हाँ। खाए थे? हाँ, पर बस मैंने 2 एप्पल खाए थे बस और 1 कैशू खाया था। 1 कैश्यू खाया था? ओके मेरी जान, मेरे पिल्लू। तो बस यही सब है। और अभी मैंने बिग बास्केट से अच्छे वाले इम्पोर्टेड दूसरे वाले वॉशिंगटन वाले बेस्ट रहते हैं वैसे तो, वो ऑर्डर किए हैं। लेट्स सी वो आते हैं। उसके बाद 2-3 और फ्रूट्स हैं जो मैंने ऑर्डर करे हैं, थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऑर्डर करें एंड दैट्स इट। एंड आपने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है बेडशीट्स वाली, मेरी बेडशीट कलेक्शन वाली, वो प्लीज़ आप देखें। अगर आपको कोई बेडशीट पसंद आती है तो प्लीज़ उसे ऑर्डर करें। एंड इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। एंड गारंटी है चीज़ों की, अच्छी हैं चीज़ें, यकीन माने। तो विद दिस नोट आपका दिन बहुत अच्छा जाए, शुभ जाए एंड गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, जिसको तकलीफ़ है मेरे बार बार ये सब बोलने की, तो लेट इट बी, आप तकलीफ़ रखें। आई एम जस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड विशिंग पॉजिटिव फॉर एवरीबडी। एंड उसमें भी अगर किसी को बुरा लगता है तो हालांकि वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, बट इट्स ओके अगर बुरा लगता है तो मैं तो आपके लिए भी अच्छा विश करती हूँ सर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ आस्क पीपल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाय बाय।